इस वक्त मैं मौजूद हूं समुद्र के किनारे अश्कलोन शहर में, लेकिन ये शहर अब लगता नहीं है। यहां लगता है कि बर्बादी के निशान पहुंचने शुरू हो गए हैं। गाजा से सबसे नजदीक ये वो अश्कलोन का रिहायशी इलाका है जहां पर गाजा से निकलने वाले हमास के रॉकेट गिर रहे हैं। ये रिहायशी बिल्डिंग है। देखिए, कल सुबह यहां पर ये रॉकेट आकर टकराया था, एक बॉम्ब आकर टकराया था, और जिसकी वजह से ना सिर्फ इस बिल्डिंग को नुकसान हुआ है, इसकी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर को नुकसान हुआ है भारी संख्या में, बल्कि ऊपर तक के शीशे भी चटक गए हैं। बालकोनी का जो इलाका है वहां भी डैमेज हुआ है। हालांकि इन सब मकानों में इधर विला भी है। मेरी बाईं तरफ आप देखेंगे तो ये विला बने हुए हैं, क्योंकि ये सबसे प्यारा इलाका है। सामने समुद्र है और रिहायशी इलाके में समुद्र के किनारे रहने का मजा अलग होता है। इसीलिए यहां महंगे घर लोगों ने लिए, बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, लग्जरियस फ्लैट्स हैं। लेकिन गाजा से हमास की तरफ से छोड़े जाने वाले रॉकेट अब इन लोगों की परेशानी का सबब बन गए हैं। और देखिए, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, एक आदमी नजर नहीं आएगा। सब लोग सेफ हाउस के अंदर ठहरे हुए हैं, क्योंकि ये गाड़ियां जो खड़ी थी यहां पर, इनको भी देखिए कितना डैमेज हुआ है। जो लोग इन फ्लैट्स में रहते हैं समुद्र के किनारे, जिन्होंने महंगे फ्लैट्स लिए हैं, उनकी गाड़ियां भी पूरी तरह इस धमाके हुई हैं। और ऐसे धमाके यहां रह रहकर हो रहे हैं। एक आधा दिन छोड़कर जब भी गाजा से सबसे ज्यादा रॉकेट छोड़े जाते हैं तो वो इसी अश्कलोन इलाके में गिरते हैं, क्योंकि यहां से बामुश्किल उन इलाकों की दूरी 4-5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहां आते हैं, यहां पर इतनी चौकबंदी है और इतनी पुलिस रहती है कि तमाम लोग यहां पहुंच जाते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ जोगिंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, अश्कलोन, इजराइल। हमास को अंदाजा है इजराइल के पूरे प्लान का, क्योंकि इस हमले के लिए हमास ने कम से कम 2 साल का वक्त लिया और जिन उग्रवादियों को हमला करने के लिए भेजा उनको जासूसों की तरह इस्तेमाल किया। नक्शे बनवाए गए, तस्वीरें हासिल की गई और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों को गच्चा देने में भी वो कामयाब रहे। जुमे के दिन हमास की तरफ से बंद का ऐलान किया गया और आज इसका असर भी दिखा। मुस्लिम देश फिलिस्तीन की सपोर्ट में आ गए हैं और साथ ही पश्चिमी देशों में भी खूब हो हल्ला हो रहा है। هناك دعوة يوم الجمعة جمعة طوفان الأقصى، لكن نفعل قبل الجمعة وبعد الجمعة. هناك دعوة يوم الجمعة جمعة طوفان الأقصى. चंद घंटों पहले हमास की लीडरशिप की तरफ से जो बयान सामने आया, उसका रिएक्शन कैसे हुआ, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ईरान, कतर, जॉर्डन, यमन, लेबनान, ओमान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गाजा में मचे बारूदी गदर की चिंगारी दुनिया के कई देशों में फैल चुकी है। जुमे का दिन, लिहाजा अरब से लेकर एशिया और यूरोप तक के कई देशों में इजराइल के खिलाफ इसी तरह का प्रोटेस्ट हुआ। नारों का जोर नजर आया। नारे तकबीर। इजराइल के खिलाफ नारों को बुलंद करती ये तस्वीरें इराक की राजधानी बगदाद की हैं। ताहिर स्क्वायर में हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। हाथों में फिलिस्तीन का फ्लैग और जुबां पर इजराइल के खिलाफ नारे। इजराइल के साथ ही अमेरिका के खिलाफ भी प्रदर्शन हुआ। कई प्रोटेस्टर्स ने कहा कि वो गाजा में जाकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने को भी तैयार हैं। इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन में भी उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। राजधानी अमान समेत कई शहरों में लोग सड़क पर उतरे। खास तौर से इजराइल से लगते बॉर्डर पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। फिलिस्तीनी समर्थकों ने इजराइल में घुसने की कोशिश भी की, जिसे जॉर्डन की फोर्स ने नाकाम कर दिया। ये तस्वीरें कतर की राजधानी दोहा की हैं, जहां प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए।
प्रदर्शनकारियों के हाथ में फिलिस्तीन का फ्लैग था। बता देते हैं कि कतर हमास को मदद करने वाले देशों में शामिल है। इजराइल पर हमास के हमले को भी कतर ने सही ठहराया था। तालिबान ने भी फिलिस्तीनियों से भाईचारा निभाने में देर नहीं लगाई। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में बड़ी तादाद में लोग जुटे। इजराइल के झंडे की बेकदरी और हमास के समर्थन में नारेबाजी हुई। खास बात यह है कि तालिबान ने 2 दिन पहले कहा था कि इजराइल और हमास को बातचीत से मसले का हल निकालना चाहिए। ना मंजूर, ना मंजूर। दुनिया नारे लगा रही थी तो पाकिस्तान भी कहां पीछे रहता। इस्लामाबाद, सियालकोट और लाहौर में जुमे की नमाज के बाद इजराइल के खिलाफ नारे लगाने की औपचारिकता पूरी कर ली गई। ना मंजूर, ना मंजूर। वैसे तस्वीरें कराची की हैं, जहां फिलिस्तीन के सपोर्ट में लोग जमा हुए सड़कों पर उतरे। गाजा में बरसते बारूद का असर इजराइल के पूर्वी छोर पर भी नजर आया। वेस्ट बैंक में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। गाजा में इजराइल की बमबारी के खिलाफ आवाज बुलंद की। गाजा के अलावा वेस्ट बैंक ही वो इलाका है जहां फिलिस्तीनियों की सबसे बड़ी आबादी है। हंगामा, नारे और तोड़फोड़ ये तस्वीरें किसी अरब देश की नहीं बल्कि फ्रांस की। यहाँ फिलिस्तीन समर्थकों के नारों से पेरिस की गलियां गूंजती रही। खास बात यह है कि अरब के कई देशों से ज्यादा प्रदर्शनकारी पेरिस में जुटे। इन्हें खदेड़ने के लिए फ्रांस की पुलिस के हाथ पांव फूल गए। फिलहाल फ्रांस और जर्मनी ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शनों पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं। लंदन में भी फिलिस्तीन समर्थक सड़क पर उतरे, गाड़ियों पर फिलिस्तीनी झंडे लगाकर हुड़दंग मचा। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के सपोर्ट में भी नारेबाजी हुई। सिडनी में इजराइल के सपोर्टर इकट्ठा हुए और हमास के खिलाफ नारेबाजी की। इसी तरह इजराइल के लोगों ने भी प्रेयर्स गाकर अपनी बात सामने रखी। लंदन में 2 दिन पहले भी फिलिस्तीन समर्थकों ने गड़बड़ की थी। वहां शेफील्ड टाउन हॉल पर लगा इजराइल का झंडा उतार दिया गया था। फिलिस्तीन के समर्थन में कई अरब देश खुलकर सामने आने लगे हैं, लेकिन यूएई और सऊदी अरब ने सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। इस बीच फिलिस्तीन को लेकर मक्का में विशेष प्रार्थना की गई। गाजा में बेगुनाहों को महफूज रखने की दुआ मांगी गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।